चलो तो भाई क्लास 10th का शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है रियल नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि रियल नंबर क्या होता है। तो इसमें है रियल नंबर, जिससे कि एक हमारी लाइन पढ़ी होगी आपने बेसिक में। लाइन होती है 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सारे, 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी। जितने भी हैं ये सभी होते हैं रियल नंबर। ठीक है, पेन का साइज थोड़ा, ये सभी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद जब आप बोलोगे कि भाई 0 और 1 के बीच में भी जितने भी होते हैं रूट में होते हैं, जैसे √2 या फिर √3/2 और 0.8 0.2 0.3 2.1 या फिर माइनस में -1.2 -1.3, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि रियल नंबर हो गया। अब ये मैंने शुरुआत में बताया था कि ये इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होता है। एक इंटीजर्स, ये जितने भी इंटीजर होते हैं, जैसे कि आपका नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। वन टू थ्री फोर पॉजिटिव की तरफ में वाले पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और बाकी आपका क्या है, आपके मतलब यही होंगे कि होल नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें बता देंगे बाद में। क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंटीजर, मैं क्वेश्चन आप देखा बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि इंटीजर इज रैशनल नंबर, इंटीजर इज रैशनल नंबर, बताओ इंटीजर क्या रैशनल नंबर है। अब बोलोगे कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कभी नहीं पता, जोन से भी p/q की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। मैंने इंटीजर का बता ही दिया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नेगेटिव या फिर नेगेटिव की फॉर्म में p/q या फिर +p/q होता है। ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, तो मतलब इंटीजर रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। चलो आगे करते। अब मैं पूछूं क्वेश्चन की, इधर लिख लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 1, मतलब 0 से शुरुआत हो और इन्फिनिटी तक जाए, ये होल नंबर होता है। अब बोलो होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नीचे लिख लेते हैं। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है। होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। बताओ। या फिर मैं ये कहूँ होल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दोनों ही सही है।
सर ये तो बेसिक्स पढ़ाते हैं 8th क्लास में। अभी बाकी तो कुछ नहीं है ना इसमें, इतना वो नहीं है कि फालतू भी। हाँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बता देता हूँ। इसमें पॉइंट आया कि ये P by Q is terminating when it is non terminating repeating करके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ना। इधर लिख लेता हूँ। अब बोलोगे कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर। जो जैसे कि 3/2 लिख लिया मैंने, इसको डिवाइड करने के बाद आया 1.5, या फिर कोई नंबर आया 0.56, जो मतलब कि एन डिजिट है, जिसकी एन डिजिट है वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जिसकी एन डिजिट नहीं है, जैसे कि 1/3, इसे उसको लिखते रहो 0.3333 है, फिर इसको हम लिख देते हैं 0.3 बार, 3 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है एट इन्फिनिटी तक। समझ गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस। बोलोगे भाई ये तो फ्रैक्शनल वगैरह थी। अब एलसीएम, ये तो मतलब एक एलसीएम के तरह का हो गया, ये कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अभी मैं अगर कोई एक नंबर दे दूँ तुम्हें कि इसका इससे अलग 615, इसको ब्रेक करो, कैसे करोगे? 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 3 4 × 12, 3 × 3 41, तो 5 3 × 5 × 41 = 615। ये एक एलसीएम भी इसी तरह से लेते हैं ब्रेक करके। ये ट्री मेथड हो गया, ये वाला तो ट्री मेथड कहते हैं इसको ना। चलो इसको भी सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे हम अभी मैंने ये बताया था ना, 615 वाला एग्जांपल ले लो। 615 वैसे लिखो, 3 से काटते हैं, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 4 = 20, 5 × 5। ये हो गया ट्री मेथड आपको। मतलब ट्री मेथड या फिर फैक्टराइज करना कि क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज 888, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये वाला एग्जांपल ले लो, 32760, फैक्टराइज करो। शुरुआत में तो ये लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13, ब्रेक कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे 3 2 की पावर 3 3 2 5 × 7 × 13। अगर मेथड वही है एलसीएम वाला जैसे करते हैं, 32760, 2 × 2, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 0, 2 8 = 16, 1 9 0, 2 9 = 18, 2 4 = 8, 2 5 कितना आएगा, 2 0 जाएगा, 2 9 = 18, 2 5 = 10, 5 आ जाएगा, 3 3 करें, 3 करेंगे,
3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। दोबारा से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब करेंगे 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 7 1 जा 7, 7 21, 13। यही आ गया देखो, 1 2 3 3, 1 2 3 की पावर 2 5 7 13। इसको बोलते हैं फैक्टराइज। अब ये तो भाई इस तरीके से तो क्वेश्चन शायद मुश्किल ही पूछेंगे कि भाई 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये भी पढ़ ही ले और आपने वो पढ़ा है तो, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कार्ल फ्रेडरिक गोस। प्रिंस बोलते हैं इसको, कार्ल फ्रेडरिक गोस को, मैथमेटिक्स का प्रिंस है। अरे वो भी तो था, आर्यभट्ट भी तो थे वो, नेचुरल नंबर लगाया था तो शायद। मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। कौन थे? एक हिट कर गया था आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन और क्या थे, बताओ बताओ। एस्ट्रोनॉमर। कब से कब तक? 470 एडी टू 550 एडी। अब ये बात समझ में, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 10th के बेसिस से। मेन तुम्हारी एक्सरसाइज है फैक्टराइज करना। एग्जाम्पल भी करें? छोड़ो भाई, सीधा लग जाओ करने। नहीं, अगर ये भी आ जाए कि कंसिडर द फोर नंबर 4 की पावर n व्हेन n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद द डिजिट 0। बताओ बताओ। ये बोला है कि कोई नंबर कंसिडर करो, कोई भी कंसिडर कर लिया मैंने। अगर मैं कर रहा हूँ 4 की पावर 2, एन नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको चेक करना है कि और कोई वैल्यू भी है एन की जिसमें जो 4 की पावर एन है वो एंड हो जाए 0 डिजिट से। मुझे तो लगता नहीं भाई। नहीं, अगर मैं अगर 4 की टर्म में देखूँ, जैसे 4 4 6 4 की 2 की पावर 8 16 64, फिर 6 आएगा, फिर 4, ये डिजिट चलती रहेंगी लास्ट में। एंड की डिजिट यही चलती रहेंगी। देखो ना, अगर मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करूँ, मतलब 4 की पावर 4, ठीक है। 4 4 जो 16, एंड डिजिट फर्स्ट की तो यही थी। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 जो 16, तो लास्ट टर्म ये होगी। अब फिर मैं 6 मतलब 16 इंटू 4 करूँ, 6 4 जब फिर लास्ट टर्म 4 रहेगी। तो मतलब ये टर्म चलती रहेगी 4 6 4 6 4 6। इसमें और क्या करा है, मैंने बताया था ना कि मतलब यही चीज़ देखो, बताया है कि भाई देर इज नो, अरे यार एक मिनट, देर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 4 की पावर एन एंड्स विद डिजिट्स 0। आ ही नहीं सकता भाई। 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, तो मतलब ये लास्ट डिजिट ये होती है। जैसे 256 है, तो इसकी लास्ट टर्म, पेन चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूज हो गई। इसकी लास्ट टर्म 6, और मैं अगर 4 4 4 करूँ तो इसकी लास्ट टर्म 4। लास्ट डिजिट एंड वाली डिजिट ये होती है। तो ये 4 6 4 6 4 6 के टर्म में चलता रहेगा, आ ही नहीं सकता। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे बताया था, अभी फैक्टराइज करना है एलसीएम और 20 का। प्राइम फैक्टर एलसीएम लेना है। 6 का एलसीएम क्या आता है? 2, और
मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 2 की पावर 1 और 20 का क्या होगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5 की पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। ठीक है अब क्या बोला फाइंड द एलसीएम। अच्छा एचसीएफ भी निकालना है एचसीएफ। अच्छा हाँ अब एलसीएम का तो मैंने बता दिया था कि एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम का तो मैंने बता दिया कैसे निकाले। एलसीएम यही लिख देता हूँ जिससे कि मेरे को निकालना है 40 का एलसीएम। 40 का एलसीएम 40 20 टू 20 जा 40 10 5 5 तो मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया एलसीएम। ठीक है ऐसे निकालते हैं। एचसीएफ एचसीएफ इससे पहले सेफ से पहले ना इसका मतलब ये फुल फॉर्म है इसकी एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एक एक चीज बता के चले भाई। एक मिनट यार एलसीएम की भूल गया मैं। हाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा शायद शायद से। लीस्ट सॉरी भाई लोवेस्ट बोल रहा हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका याद आता ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करेंगे देखते हैं फिर पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर जाए और क्या। एचसीएफ एलसीएम तो निकालना सीख लिया अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ निकलता है मतलब दो नंबर जैसे दिए होते हैं ना 6 और 20 का। अगर मैं 40 का ले लूँ और चलो 6 और 20 का लेते हैं अभी फिलहाल। एलसीएम तो ये था हमारा इसका 6 और 20 का निक कर लिया था हमने ये रस ब्रैकेट में। एचसीएफ और लेना है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। ये तो हो गया 6 का ये हो गया 20 का। ये दो चीज कॉमन है 2 और 2 यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। दोनों डिजिट में जो भी कॉमन होता है वही होता है हमारा एचसीएफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सही रहेगा। चलिए यही ले लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम 96 2 से करते हैं 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 6 जा 12 ये नीचे कर लेते हैं 2 3 जा 6 3 1 जा 3 मतलब ये जो 2 था ये यहाँ आएगा ये 2 3 जा 6 3 1 जा 3। ठीक है तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3। अब 404 कैल्शियम 404 कैल्शियम ले लेते हैं 404 कैल्शियम 02 101 किसे कटेगा 3 से 3 3 जा 9 11 हो जाएगा 7 नहीं कटेगा 9 नहीं कटेगा 101 किस में जाता है बताओ 101 का मल्टीपल। बोलो बोलो भाई 101 का मल्टीपल कुछ नहीं होता 1 इंटू 101 मतलब 101
ठीक है, देख लो, बिलीव नहीं हो रहा, ये लो, यही आ रहा है। अब बाकी मैं उनको बताऊंगा, मैं अपना पहला बेसिक तरीका बताते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 2 × 2 × 101। अब एलसीएम तो ये निकल गए, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आएगा, ये दो चीज़ कॉमन, ये दो चीज़ कॉमन, 2 × 4, 4 इज एचसीएफ। ये देखो एलसीएम तो निकाल लिया, ये ऐसे निकाला इन्होंने। अब एचसीएफ भी निकाल दिया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम, अच्छा दोनों डिजिट का एक साथ निकालने के लिए बोलेगा। फाइंड एचसीएफ एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम ये तो मतलब फैक्टर होगा, एलसीएम एलसीएम ये रहा। एक साथ निकालेंगे 96 और एक 404 का एलसीएम निकालेंगे एक साथ। वो सॉरी आई फॉरगेट, 2 × 48, 202, 24, 101, 178 का भी है, वो भी बताएंगे। 12, 101, ये 12 यहाँ तक है, ये मतलब पूरा 12 ही है। ठीक है, यहाँ 2 लिखा, 6, 101, 3, 101, 3, 101, 101, मतलब 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 × 101, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, ये कैल्शियम निकालने का तरीका और भी है, फॉर्मूला बता देता हूँ। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट। डिजिट क्या थी, 96 मल्टीप्लाई बाय 404। एलसीएम क्या था, एलसीएम का क्या था, एचसीएफ क्या निकला था हमारा, 4 निकला था, और एलसीएम, और बाकी बचा एलसीएम के पास 296 इंटू 404। दूसरा मेथड है ये, 9696। दो मेथड बता दिए, एक ये वाला नोट कर लेना, और एक ये वाला। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे ये मैंने बताया था ना कि इसका एलसीएम ये हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी सेम ही है। जैसे इसका 6 और 20 का एक साथ निकालेंगे, या फिर हमें सीधा, या तो फिर मतलब वही डायरेक्ट सेकंड मेथड से करते हैं इसको। नीचे कर लेते हैं, कहीं मिल गई तो जगह। 6 और 20 का निकालते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इनको रफ कर लेते हैं, इनको इधर ही कर लेंगे फिर। भाई अब देखो एच सी एफ क्या निकला था इनका, एच सी एफ निकला था 2। सेकंड मेथड से करते हैं इसका, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सम, 6 × 20 एलसीएम इंटू एच सी एफ हमारा 2 था, तो एलसीएम इक्वल्स टू 6 × 20 अपॉन 2, 2 3 6, 60 आ गया एलसीएम अपना, सीधा सीधा खत्म सवाल। अभी एक क्वेश्चन है कुछ, एक एक करके दिखाते हैं या फिर घर के लिए दें, घर के लिए दे देता हूँ, करो जो समझ में ना आए बता देना।
अभी मैंने ये वाली एक्सरसाइज खत्म। रियल नंबर भी आज ही खत्म कर देगा, आज ही कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। मतलब ये जो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं। इसमें तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, उससे पहले रेशनल नंबर भी तो जानना है। तो रेशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब कि ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे 2/3, 3/5, ये सभी रैशनल नंबर। और इरेशनल कौन से होते हैं, रूट में, पॉइंट में। अब तुम ये भी बोलोगे कि भाई जो आपका ये सारे पॉजिटिव ही क्यों है, ठीक बात है, माइनस पी बाई क्यू रेशनल नंबर। इरेशनल, इरेशनल में भी सेम है, लेकिन इरेशनल में रूट की या फिर माइनस रूट हो, प्लस रूट हो, प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस पाई हो, या फिर पॉइंटों में हो 0.100 या फिर 0.33333, ये सभी रैशनल, इरेशनल सॉरी। थ्योरम है ये तो, कि लेट p be prime number if p divides a square then p divides a where a is positive integer। p भी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो खुद से कटे, p भी है प्राइम नंबर, 13 मान लिया। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, a का स्क्वायर 169 मान लिया, a स्क्वायर 169, देन p डिवाइड्स a, हाँ ठीक है, और मैं 169 डिवाइड बाई 13 तो 13 बचा, मतलब a की वैल्यू। ये भी मतलब इतना तो इसके बेसिस पर तो ठीक है। p डिवाइड्स a, हाँ ठीक है, 13/13 इक्वल्स टू 1। अब थ्योरम है कि रूट 2 इज रेशनल है या इरेशनल है, थ्योरम बताई हुई है। तो प्रूव रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो थ्योरम है। अच्छा, ये प्रूव करना है कि रूट 3 इज इरेशनल है। चलो ये भी समझाते हैं, पहले थ्योरम समझा दे क्या, थ्योरम ही समझ लो पहले। इन्होंने बोला कि रूट 2 इज इरेशनल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने रूट 2 ले लिया r/s, ये कोई इंटीजर हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी, मतलब इंटीजर्स में 1/2, 1/3 कुछ भी ले लो, या फिर को प्राइम, According to QMAP, इन्होंने तो को प्राइम the दिया। first 10 multiples of 101 are 101, 202, 300, को प्राइम लिया है इन्होंने तो। फिफ्टीन, 1, 3, 5, 15, ये को प्राइम, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, 15 का को फैक्टर है, तो ये को प्राइम। समझिए, अच्छी समझिए, अभी तो नहीं होगा। ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूँ b/a, ठीक है। तो मतलब तो रूट 2a इक्वल्स टू b। अब मैं दोनों, अगर मैं ले लेता हूँ तो 2a² इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है सही है। फ्रॉम मतलब दूसरी थ्योरम से कि a इक्वल्स टू 2c, सब, या फिर हमने पिछली थ्योरम से ये पढ़ा था कि a इक्वल्स टू 2c, कौन सी थ्योरम पिछली वाली, बता दे रहा हूँ कौन सी थ्योरम थी ये।
किधर गई? ये है। अरे किधर जा रहा है भाई? तो मैं ये भी ले लो, ए स्क्वायर, ये बी ए अपॉन बी, तो 2b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए। हमने ए इक्वल्स टू 2c लिया था, और अरे भाई जब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी 2 स्क्वायर होगा। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ये दिखा रहा ना कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब 2 डिवाइड कर सकता है b स्क्वायर को, तो जो 2 डिवाइड है b, मतलब कि कुछ भी आ सकता है, 4 आ जाएगा या फिर 8 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो एटलीस्ट मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये। अब इन्हें प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है। वही सेम क्वेश्चन, √3 को ले लो a बाई बी, √3b इक्वल्स टू a, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और हमने ये पढ़ा था, तो मतलब कि जो कोई भी a स्क्वायर होगा वो डिविजिबल बाय 3 हो नहीं होना है। जो ये है a स्क्वायर, तो वो 3 से डिवाइड हो नहीं होना है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू 3c। इक्वल्स टू 3c, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और या फिर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा दिया था, ये थी थ्योरम 1.2। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। वही बताया था कि अगर नीचे लिख देता हूँ, अगर p स्क्वायर या फिर p स्क्वायर a को डिवाइड कर रहा है तो आपका a डिवाइड भी हो जाएगा p से। आई बात समझ में? या फिर p स्क्वायर इज डिवाइड बाई a, फिर p डिवाइड a स्क्वायर। कंफ्यूज है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। ऊपर चल गई, नया पेन ले लेते हैं। उन्होंने कहा p कोई प्राइम नंबर कौन से जो खुद से कटे हैं। मैं ले लेता हूँ 17। 17 इज ए प्राइम नंबर। p डिवाइड a स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, इसका डिविजिबल ले लो 289। देखो 17 का स्क्वायर, हाँ मतलब 289, तो डिवाइड बाय p से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगी, या फिर p जो p है स्क्वायर को डिवाइड करेगी, मतलब a स्क्वायर हो गया हमारा 289, तो a क्या हो गया 17, और p भी 17 है, तो ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मतलब p डिवाइड a। प्रूफ है ये दोनों चीज़ें।
आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई एग्जाम्पल है कि 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अब मैं ले लूँ इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए को प्राइम डिजिट चाहिए, जो को प्राइम सिंगल फैक्टर हो। जैसे 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी। सेम क्वेश्चन तो अब मैं इसको 5 माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3, तो 5b माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3। नीचे कर लो थोड़ा, तो इसमें ये आ गया कि 5 माइनस ए बाई बी या फिर 5 माइनस ए बाई बी इज रेशनल है और रूट 3 है इरेशनल। ये तो शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, अब मैं ये बताऊं कि रूट थ्री की वैल्यू बताएं तो क्या वैल्यू कितनी होगी रूट 3 की। समथिंग ऐसी होगी 1.732 के आसपास। अगर 5 में से माइनस करें तो 4.3 समथिंग बैठेगा। पॉइंट वाले तो सारे इरेशनल होते हैं, जरूरी नहीं है 0.432 करके है। कहीं ना कहीं तो अगर ये 0.5 रेशनल हो सकता है, 0.5 रेशनल हो सकता है। वैसे 0.5 5/10 1/2। 0.5 की बात अगर मैं करूँ कि कितना बचेगा ये 4.332 करके, तो ये इरेशनल आ जाएगा अपने आप ही, इस इरेशन। ठीक है, ये बाकी तुम्हें ये सारे प्रूव तुम्हें करना है खुद। ठीक है, अब समरी में क्या आ गया कि P is prime and P divide A square, वही 1 पॉइंट थ्योरम टू प्रूव दैट ये रेशनल है इरेशनल है रूट 2 और रूट 3। एलसीएम एससीएम। ठीक है भाई, आया है बाहर। पहले इसको देख लेते हैं कि यार मैंने वो बताया था ना कि एचसीएफ एलसीएम, इन्होंने बता रखा है कि जैसे एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन हो कभी भी इन दोनों प्रोडक्ट के सम के इक्वल नहीं आने का, अलग अलग। हाँ सही तो कह रहे हैं, ये तो फॉर्मूला ही है एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एच सी एफ है, एच सी एफ ए और बी का निकाल ले हो और इसका निकाल ले हो ए बी सी का। इन दोनों का इन तीनों की दोनों की डिजिटों का जो ये दोनों कभी इक्वल नहीं आने के, इनका प्रोडक्ट जैसे ए इंटू बी इंटू सी कहाँ से इक्वल आएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर्मूला तो ये था एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सम। बाकी क्या है, कुछ नहीं है। एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ सम, ये एलसीएम नीचे ले जाओ। एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सम के नीचे एचसीएफ ले जाओ, खत्म कहानी। बाकी देखते हैं भाई, बाकी ये दो एक्सरसाइज करने के लिए है और डाउट आए तो बताना। वैसे इसका सॉल्यूशन दूं क्या नहीं।
2 ही एक्सरसाइज हैं, फटाफट हो जाएंगे, कर लेना। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद आपका। बताना भाई और क्या क्या करने की कोशिश करो कि मतलब क्या सुधार हो इसमें। पहली बार वीडियो है, बताना, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए।